अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमें ये करना है कि आपने वो वीडियो देखनी है, सही है ना, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, सही है। उसके बाद ये वीडियो देखनी। इसमें भी हम यही सीखने वाले हैं कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। ओके, डन। अच्छा, अब क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, अब भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उससे थोड़े मुख्तलिफ थे तो मुझे करवाना जरूरी है। ओके। अच्छा, तो क्या करना है, फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स के लिए मैंने कहा था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो इसके अलावा भी एक चीज है, कभी कभार उससे पूरे फैक्टर्स नहीं आते हैं। सही है, वो तो एलसीएम मेथड है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपने देखना होगा कि भाई किस किस टेबल में जो है वो 20 आता है। आप बताएं मुझे, 1 में आता है, आप बोलेंगे हाँ भाई आता है। ठीक है, 2 में आता है, आप बोलेंगे ठीक है आता है। 3 में आता है, आप बोलेंगे नहीं। 4 में आता है, ठीक है। 5 में आता है, सही है। और 10 में आता है, ठीक है। 20 में आता है, सही। अब 12 में नहीं आता, 13, 14, 15, 16 किसी में भी नहीं आता है, इसलिए 20 डायरेक्ट लिख लिया। कोई एतराज तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 20 ना इवन नंबर था तो तमाम इवेंट्स में आता होगा, और 5 और 10 में तो आपको पता ही। ओके। अच्छा, अब है लेट पी एक्स इज इक्वल टू 1। सही है। अच्छा, ये तो कर लिया। एक्स इज इक्वल टू, आपने 1 लिया, पहला फैक्टर लिया, वो ये आपने लिख लिया। अब आपने एक्स इज इक्वल टू 1 लेकर जो है वो सॉल्व करना है, तो मैं भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। पी एक्स होता है यूजुअली, आपको पहले पी एक्स लिखकर इक्वेशन लिखनी चाहिए, मैं भी लिखती ही हूँ। लेकिन अभी हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। जहाँ एक्स है ना, ये पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल एक्स है, तो यहाँ हमने इसकी जगह 1 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1, 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1, और ये माइनस का 20। अब सॉल्व करना है, तो क्या आ रहा है, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 माइनस 20। अब देखते हैं आंसर क्या आया। मैं बोलती हूँ हमेशा ऐड वाले को पहले कर ले, तो 1 और 5 6, माइनस माइनस प्लस 24 और माइनस 18। लास्ट वीडियो अगर आप लोग देख चुके हो तो आपको पता होगा कि 0 आता है ना, तो हम उस पर सैद्धांतिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। पर 0 नहीं आया, इसका मतलब अब -1 की बारी है, फिर +2 की बारी है, फिर -2 की बारी है। उससे भी नहीं आया तो आगे चलते रहेंगे। लेकिन खैर 2 से आ जाएगा, आप लोग -1 रखेंगे फिर 2 पे आएंगे, मैं अभी डायरेक्टली 2 रख रही हूँ। ठीक है, ताकि जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए हमारा। सही है, अब 2 रखा मैंने, तो एक्स क्यूब है तो मतलब 2 क्यूब प्लस 5, 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह 2, और ये -20 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 टू 4, 4 टू 8, 2 टू 4, 5 टू 2 टू 4, 5 टू 20, -4 टू 8 और -20। कितना इजी है ना। हाँ, बहुत इजी होता है, बस एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग को याद नहीं आता, यही कहना चाह रहा हूँ ना आप लोग। सही है। 8 प्लस 20, 28, -8 और -20, -28। एक्चुअली ना सारा गेम प्रैक्टिस का। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस रखेंगे, तैयारी रखेंगे, उतना अच्छा आपको याद रहेगा। सही। 28 से 28 कैंसिल, 0। और उसके अलावा ना आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा करें ना, आप लोग सीखने के लिए पढ़ा करें। जब आप लोग का मकसद सीखना हो जाएगा ना, तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप लोग, ये याद रखिए। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है अभी फिलहाल, ये क्वेश्चन तो क्रैक कर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पर इस तरह। ये मैंने लाइन क्यों ड्रॉ कर दी, छोटा हो गया ना काम। खैर यहाँ पे तो लाइन नहीं आनी है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि चलो कोई नहीं, खैर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कीजिएगा, थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ लिखे आप 1, यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे -4, यहाँ लिखे -20, और इमेजिन करें ये लाइन है ही नहीं, कर लेना इमेजिन। अब ये 2 हो गया, ये आपको 1 एज इट इज लिखना है, फिर 2 1 2 यहाँ लिखना है फिर
5 और 2 7 हो गए, फिर 7 2 ज़ा 14 यहाँ लिखना है। अच्छा ये मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, इसलिए जल्दी करवा रही हूँ। पहले आप ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके नंबर यहाँ लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके नंबर यहाँ लिखते हैं, और यहाँ नॉर्मल एड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होता है वो करते हैं। -4 और 14 10 आया, ठीक है। फिर 2 10 20, और यहाँ पर हमेशा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, माइनस प्लस -0 रिमाइंडर। कितना गंदा लग रहा है ना, लाइन आ गई बीच में, लेकिन चले कोई नहीं, होता है कभी कभार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें। पहले आप नहीं करेगा, आप तो साफ सुथरा लाइन से लिखते हुए आइएगा, मैं करती हूँ। पहला फैक्टर आया था मेरे पास 2, उससे 0 आंसर आया था ना, और ये 2 प्लस का इक्वल टू किस साइड जाकर हो जाएगा माइनस का। मैंने फैक्टर बनाना आपको पहले ही जो है वो सिखाया था नहीं सिखाया था। ऐसा करें यहाँ पर ना एक बार लिख भी दे कि हमारा पहला फैक्टर जो है वो आ चुका है x-2, ठीक है। दूसरा यहाँ से आएगा, हाई पावर क्या है क्यूब, तो इसका मतलब आपको लेना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1x², 7x एंड प्लस 10, ठीक है। जो साइन होता है वही लिखना होता है, ठीक है ना। अब जल्दी से हम कर लेते हैं एक छोटा सा काम, वो ये है मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है इसमें भी। x-2 एज इट इज रहेगा। अच्छा इसको ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बस ये लाइन नहीं आएगी, बाकी ये ऐसे ही बॉक्स। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है x10 है ना, तो 1 10 10। अब 10 को ऐसा क्या ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें जो 2 आए। इसका सिंपल तरीका जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ, ठीक है। होना यह है कि आपने करना है एलसीएम किसका, 10 का। 2 5 are 10। अब 5 और 2 को देखें, अगर आप ऐड करते हैं तो 7 आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, ऐसा ही है। तो कर लीजिए बस, 1x² एज इट इज रहेगा, प्लस 5x प्लस 2x, और ये प्लस 10 एज इट इज, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग क्या हुआ, x प्लस 5। अब इन जगह पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप रिमेनिंग x और 2 5 are 10। मिडिल टर्म पिकिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अच्छा जी, x-2 एज इट इज, और अब इन दोनों में क्या चीज, ऐसा करें कि देखिए ये और ये आप एक साथ लिखते, और ये जो ब्रैकेट कॉमन है आप इसको एक साथ लिखते यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये हो गया मुकम्मल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में जो है इसके पार्ट 1 में समझाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा हो या अगर नहीं भी आ रहा हो तो काइंडली फिर भी जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्या पता वो ही इस वीडियो को देख के आपको समझा दे, ठीक है। अच्छा तो अब ऐसा है कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2 है क्वेश्चन आपका, और इसको भी कह रहे हैं कि भाई सेम ख्वारी कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम तैयार हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में थोड़ी बहुत ख्वारी तो होती है। तो फैक्टर्स आपने बनाने हैं। इस बार आपके पास 2 है, 2 के तो बहुत कम फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 में आता है या तो वो 2 में आता है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा तो ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है कि भाई बोलना है भाई पी एक्स मैं पहले 1 पुट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, यहाँ तक कर लिया। फिर आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है आप चाहे तो वो दोबारा कॉपी करें एंड देन सॉल्व करें, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है टाइम, मैं लिख दूँ डायरेक्टली 1, और जहाँ जहाँ चाहिए 1 वहाँ वहाँ 1। एक्स की जगह 1 का क्यूब प्लस 7 एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2। मैंने सॉल्व किया, 1 का क्यूब आया 6 1 जार 6, ओके, 1 का स्क्वायर 1 आया, 7 1 जार 7, माइनस 1 माइनस 2। क्या यहाँ तो 0 नहीं आया, चलो कोई नहीं, खैर है, नहीं आया तो नहीं आया। 6 और 7 को करें जमा तो कितना होगा, बस 30, ओके जी, गुड हो गया। अब ये -1 -2 को जमा करिए, कितना हो जाएगा -3, तो इसको आप माइनस कीजिए तो
नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, मैं क्यों करूँ माइनस, चलो कर लेती हूँ। आप लोग कहते हैं 10 आया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा सॉल्व करें। चलो भाई अब -1 ले ही लेते हैं। माइनस की वैल्यू भी आ ही गई फाइनल। 6 -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2। अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। x इजिकल टू -1 लिया है, यहाँ पर जगह छोड़कर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आप सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब, और क्यूब है, अगर पावर जो है ना ऑड हो तो साइन माइनस का ही रहता है, अगर पावर इवन है तो साइन प्लस का हो जाता है, ठीक है। पावर अभी ऑड है, माइनस का रहेगा, प्लस माइनस 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 का 6 आएगा। पावर इवन है, माइनस का साइन कैंसिल, प्लस 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 का 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और ये -2। अब वही रूल कि ऐड वालों को पहले जमा कर लें, 7 और 1 8, फिर नेगेटिव वालों को 6 और 2 8। यस आंसर आ गया, आ गया 0, ठीक है, गुड हो गया। तो इसका मतलब पहला फैक्टर आ गया, फैक्टर आया जो कि है -1 रखने से आया है, तो ये इजिकल टू के सेट जाएगा +1। सब उल्टा चल रहा है, ये हो गया। अब हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस -1 को लेकर, अच्छा मैं करवा ही इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें -1 यूज हो रहा है ना, -1 को लेकर ये सॉल्व। इस बार मैंने वहां लाइन ड्रॉ नहीं की, बिल्कुल सही लाइन ड्रॉ की। -1, अब कोएफिशिएंट्स लिख लें, 6 7 -1 -2, ओके डन, सही है। अच्छा जी, सही से रहो भाई, ओके। 6 एज इट इज आ जाएगा, फिर 6 1 जार, ये माइनस है माइनस है माइनस है, 6 1 जार -6 प्लस माइनस माइनस, फिर इसको सॉल्व करें तो आएगा 1 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 आएगा, 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, गुड। यहाँ पे आ गया 0 रिमाइंडर। अब फिर वही काम, पहला फैक्टर ये रहा x+1 लिख दिया, दूसरा बनाएंगे ये रहा 6 हाई पावर क्यूब थी, फिर x² आएगा, और जो इससे ज़रा हाई पावर है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है ना, देखिएगा वो। ये हो गया 1x लिखे या खाली x लिखते हैं इस बार, यार 1 लिखना नहीं चाहिए, -2, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, हो रही है क्या नहीं हो रही है, चेक करते हैं। 6 2 12। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आए, और या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, तो वो थे 4 3, ठीक है। बाकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखने के लिए बोला हुआ है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सही है। तो ये हो गया 6x² प्लस 4x -3x। अच्छा आप ये भी सोचें कि मैंने यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर से बता दूं, देखिए हमें जो साइन चाहिए होता है ना वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लेंगे। अगर हम ऐड कर रहे होते तो दोनों सेम साइन लेते, लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वो साइन बड़ी वैल्यू के साथ लेंगे क्योंकि हमें डिफरेंट लेने जो हमें रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। अब जरा कॉमन लीजिए, x+1 इन दोनों में क्या कॉमन आया है, 6 और 4 किस टेबल में एक साथ आते हैं बताइए मुझे, सोच लें। 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन हो गया और दोनों के पास x भी है तो x कॉमन हो गया, तो 2 3 3x और 2 2 ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लें, और माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन तब्दील करें, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, आ रहा है नज़र भैया, मैंने 3x+2 लिखा है, जो यहाँ लिखा है ना वही लिखा है समझ जाए। आप यहाँ क्लियर करके लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों के पास है। पहले तो ये जो आपके पास 2x -1 आया इसे लिखें, सही। फिर जो है ये 3x+2 जो दोनों के पास आया था वो लिख दे, कैसा, सही है ना।
तो ये आ गया आपका आंसर। अब आप चाहे तो इसे अरेंज कर लें बुक के मेथड के अकॉर्डिंग या ना करें, आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क खास तो नहीं पड़ता। डन। स्टूडेंट जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं ना, उसे करने के बाद आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप पूरी एक्सरसाइज इन 2 वीडियोस को देखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बोलेंगे कि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दूं, तो मैं करवा दूंगी, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और उसके अलावा भी जो एक्सरसाइज या चैप्टर आप लोग चाहते हैं कि मैं पहले शुरू करूँ या पहले स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, लाइक भी कर दीजिए।